नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के 30 क्वेश्चंस, 30 MCQs जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, चाहे आप SSC हो, चाहे RRB हो, चाहे कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सभी के क्वेश्चंस एक एक दो दो मार्क्स के आते ही हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि अगर आज आपने वीडियो देख लिया तो आप लोगों के ये 1 से 2 नंबर जो है इकोनॉमिक्स के वो पक जाएंगे। बिल्कुल आप इसकी तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो। और दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं आप लोग चेक कर रहा हूँ कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप लोग एग्ज़ाम्स के प्रति सीरियस हैं। तो मैं 29 क्वेश्चंस के जवाब मैं दूंगा, लेकिन जो 30वां क्वेश्चन जो रहेगा, जो 30वां प्रश्न रहेगा, वो उसका जवाब आपको कमेंट करके वीडियो में देना है कमेंट बॉक्स में। और आप लोग, मैं जानता हूँ कि ये लोग बहुत सी अफवाहें चल रही हैं कि अब लॉकडाउन हो चुका है, तो लॉकडाउन खुलने के बाद जो है एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज़ बहुत कम आएंगी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज़ नहीं निकलेंगी। तो दोस्तों, बिल्कुल आप ये बात भूल जाएं, दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स आने वाली हैं वो आने ही वाली हैं, और वो बम्पर वैकेंसीज़ के साथ सरकारी एग्ज़ाम्स बहुत सारी आने वाली है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग को एक बात और बता दूं मैं कि जो स्टूडेंट्स ने तैयारी करना छोड़ दिया था, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, सर झुकाकर निवेदन कर रहा हूं कि आप प्लीज़ 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 तैयारी शुरू कर दें। और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहें और अच्छी प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर होने में कोई आप लोग को परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी कर दें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि चचा गालिब कहते हैं कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है कि हर एक बात पर कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पर कहते हो कि तू क्या है, अरे ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, और रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख से ही ना निकला तो फिर लहू क्या है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इकोनॉमिक्स के पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, उत्पादन फलन वर्णन करता है। चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों प्रौद्योगिक संबंध का। प्रौद्योगिक संबंध का जो है वो उत्पादन फलन वर्णन करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, वित्त आयोग का गठन कब हुआ। चलिए फटाफट, कब होता है वित्त आयोग का गठन। इसका उत्तर देख लेते हैं। 5 वर्ष में एक बार जो है वो आपका वित्त आयोग का गठन होता है। और ये कहाँ में दे रखा है, ये दे रखा है आपका आर्टिकल, अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल 280 में दे रखा है। किस में दे रखा है, 280 में आप लोगों को ये दे रखा है कि 5 वर्ष में एक बार वित्त आयोग का गठन होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों लाइसेंस प्रणाली। लाइसेंस प्रणाली जो है उसमें कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार से व्यवसायों की प्रधानता रहती है। चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों प्राथमिक। जो ग्रामीण अधिवासों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय है, जिसके अंतर्गत ये कृषि, खनन, पशुचारण आदि व्यवसाय करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ता है तो क्या होता है। चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। सीमांत उत्पाद जो रहता है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि सीमांत उत्पाद पूर्ण उत्पाद वक्र की ढाल होती है। ठीक है, और यदि पूर्ण उत्पाद वक्र की ढाल बढ़ती हुई होती है तो सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। किस कारण होती है, इसी कारण होती है कि जो पूर्ण उत्पाद वक्र की ढाल बढ़ती है, इस कारण सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है। चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीय आय, क्योंकि जब सकल राष्ट्रीय
उत्पाद यानी कि जीएनपी से में से जो मूल्य बचा हुआ रहता है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट बोलते हैं जिसको, डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट है उसको घटाने से जो शेष बचता है उसे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन थे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों केसी पंत। केसी पंत जो थे 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और वित्त आयोग का गठन जो वर्ष कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष केसी पंत थे। इस आयोग की सिफारिश की समय अवधि अगर आप कहें तो वो रहती है, शायद थी 1995 से 2000 तक। ठीक है, कितनी थी? 1995 से 2000 तक थी, क्योंकि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो बन गए थे फिर एएम खुसरो, और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो सी रंजन थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है, सी रंगराजन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? किसको नहीं माना जाता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी जो है वो राष्ट्रीय ऋण में नहीं आता है, क्योंकि राष्ट्रीय ऋण को सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डिबेट तथा संप्रभु ऋण यानी कि सॉवरेन डेब्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत को किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र में। चीनी मिलों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक मिलों वाले राज्य इस प्रकार के हैं। सबसे पहला होता है आपका महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? फटाफट बताएंगे दोस्तों कब की गई थी। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों जुलाई 1964। और कब हुई थी? 1 जुलाई को। कब हुई थी? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। धन पूंजी किसका उदाहरण है? धन और पूंजी जो है वो किसका उदाहरण है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों चलायमान पूंजी जो है, चलायमान पूंजी जो है वो धन और पूंजी का उदाहरण होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती हैं? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अंत्य वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? फटाफट बताएंगे कि किस अनुपात में बढ़ जाती है? कम अनुपात में बढ़ जाती है। जब आपकी आय जो है वो बढ़ती है तो खपत आपकी कम अनुपात में बढ़ती है। बढ़ती तो है लेकिन कम अनुपात में बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वस्तु को केवल विनिमय मूल्य है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हीरा। हीरे का केवल विनिमय मूल्य होगा क्योंकि इसकी पूर्ति बहुत ही कम होती है, और अर्थात जैसे हीरा जो है वो बहुत दुर्लभ वस्तु है, तो इनका सीमांत तुष्टिकरण बहुत अधिक होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आईएमएफ की जो पूंजी है किसके योगदान से बनती है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सदस्य राष्ट्र। आईएमएफ की जो पूंजी रहती है वो सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान जब 27 सितंबर 1945 को इसकी स्थापना वॉशिंगटन में की गई थी। कब की गई थी? वॉशिंगटन में की गई थी आपकी 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न में से कौन सा आरबीआई का गुणात्मक उधार नियंत्रण उपाय नहीं है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों खुला बाजार कार्यवाही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपल ब्याज नीति को और क्या कहा जाता है? क्या कह सकते हैं हम लोग? इसका उत्तर है दोस्तों सस्ती मुद्रा नीति कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लगान किसके लिए किया गया उपादान यानी कि कारक भुगतान है? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों भूमि सुधार। जो आमतौर पर लगान या फिर हम लोग किराए बोलते हैं ना, तो वो किराए द्वारा जो भूमि रहती है या मकान है या दुकान कुछ भी ले लो, उसके उपयोग के लिए जो भूस्वामी को दिए जाने वाला भुगतान है, जो कि आपका मतलब अर्थशास्त्र में जिसको लगान शब्द से बहुत कहा जाता है कि भाई लगान शब्द इकोनॉमिक्स जो की भाषा में, जो अर्थशास्त्र है उसकी भाषा में हम लोग उसको लगान कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, आइकोनोमिया शब्द का अर्थ क्या है? आइकोनोमिया शब्द का अर्थ जो है वो है घरेलू प्रबंध से। अरस्तु ने ये शब्द गढ़ा था। किसने कहा गढ़ा था? ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। किसने क्या करा था? अरस्तु ने सबसे पहले गढ़ा था इस शब्द को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक
कर का भुगतान करता है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र, जो सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। नियोजन काल के दौरान भारत की जो जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से से पर्याप्त वृद्धि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन कौन सा है? चलिए फटाफट बताएंगे कौन सा है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अखिल भारतीय मजदूर संघ जो कांग्रेस है वो सबसे पुराना है दोस्तों। ये ध्यान रखना 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। वो भी किनके द्वारा की गई थी ये भी ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अभी जो वर्तमान में अगर इसके महासचिव देखें तो वो हैं गुरुदास गुप्ता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रदर्शक के रूप में किसे याद किया जाता है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों किसे याद किया जाता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों जी.के. गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। जी.के. गोखले जो हैं उनको आर्थिक राष्ट्रवाद के पथ प्रदर्शक के रूप में आज भी उन्हें याद किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ये मैं बता दूं कि जो इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले जी को हमें गांधी जी ने राजनीतिक गुरु माना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि सेस नेक्स्ट जोन स्थापित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र के पनवेल में ये स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूल्य की दृष्टि से भारत किस देश को अधिकतम रत्नों और आभूषण का निर्यात करता है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों यूएसए। मूल्य की दृष्टि से भारत से यूएसए को अधिकतम रत्नों और आभूषण का निर्यात होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है? चलिए उत्तर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है हमारे पास, मुद्रास्फीति आय और धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? चलिए उसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों धनवान, जो मुद्रास्फीति आय और धन को धनवान के पक्ष में पुनः वितरित करती है, जिसके कारण आर्थिक असमानताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 1964, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1964, 65 भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, 65 भी आप लगा के आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? चलिए इनमें से बताइए कौन सा कर जो है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। वो है मनोरंजन कर, यानी कि जो एंटरटेनमेंट टैक्स है जो वो आपका राज्य सरकार के ऊपर निर्भर रहता है, अगर वो चाहे उतना लगा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, मानव संसाधन विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सुसंगत नहीं है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों क्या सुसंगत नहीं है। जाति व्यवस्था, जो जाति और व्यवस्था है मानव संसाधन के लिए वो सुसंगत नहीं है, जबकि अन्य सभी मानव संसाधन में से संबंधित है। ये जो सब चीजें हैं ये सब जो है वो मानव संसाधन से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? चलिए फटाफट बताएंगे दोस्तों। आखिरी प्रश्न है और आखिरी प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है वीडियो में कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करते हुए चलें। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी इकोनॉमिक्स के फिर 30 क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों को मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए मैं विदा कर लेता हूं आप लोगों से कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।